भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ दोनों देश बातचीत के जरिए रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर ढाका और नई दिल्ली के बीच मतभेद लगातार गहराते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा को लेकर है। ढाका की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि अगर भारत यात्रा के लिए अनुकूल राजनीतिक और कूटनीतिक माहौल नहीं बनता तो इस दौरे पर दोबारा विचार किया जा सकता है। यानी कि इनडायरेक्टली धमकी दिया जा रहा है कि वो भारत नहीं आएंगे। यानी जिस यात्रा को दोनों देशों के बीच संवाद बहाल करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा था, अब उसी पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण का साया पड़ता दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल 2024 में बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक उथल पुथल के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और हसीना के खिलाफ कई गंभीर कानूनी मामले दर्ज किए गए। अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार भारत से उनकी वापसी यानी कि प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। भारत के सामने चुनौती ये है कि प्रत्यर्पण का फैसला सिर्फ राजनीतिक आधार पर नहीं लिया जा सकता। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसमें 2016 में संशोधन भी किया गया। इस संधि के तहत किसी भी प्रत्यर्पण अनुरोध की कानूनी शर्तों और परिस्थितियों की जांच जरूरी है। मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में गंभीर आरोप हैं और उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाए जाने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में भारत के लिए ये फैसला कानूनी के साथ साथ मानवीय और कूटनीतिक पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। अब सवाल है कि बांग्लादेश शेख हसीना की वापसी पर इतना जोर क्यों दे रहा है। इसका एक बड़ा कारण बांग्लादेश की घरेलू राजनीति है। हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को लेकर वहां राजनीतिक ध्रुवीकरण बेहद गहरा है। मौजूदा सरकार के लिए हसीना की वापसी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। अगर सरकार उनकी वापसी सुनिश्चित करती है तो इसे अपने समर्थकों के सामने बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा सकता है। वहीं अगर भारत से उन्हें वापस लाने में सरकार असफल रहती है तो विपक्ष उस पर कमजोर विदेश नीति का आरोप लगा सकता है। लेकिन इसका असर सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते व्यापार, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और जल संसाधनों से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच लंबी सीमाएं हैं और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। इसी बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती गतिविधियों को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाने का मतलब ये जरूरी नहीं कि बांग्लादेश भारत से पूरी तरह दूरी बनाना चाहता हो। आर्थिक और भौगोलिक वास्तविकताएं ढाका को भारत के साथ संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर करती हैं। अब अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देता है तो वहां उनकी वापसी के बाद राजनीतिक तनाव और कानून व्यवस्था की चुनौती दोनों ही बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ अगर भारत प्रत्यर्पण से इनकार करता है तो ढाका में भारत विरोधी राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। यानी दोनों रास्तों में भारत के सामने जोखिम है। इसी वजह से तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर यह यात्रा होती है तो दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर ये यात्रा चलती है तो ये संकेत होगा कि शेख हसीना का मुद्दा दोनों देशों के संबंधों में और गहरा अवरोध बन चुका है। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि भारत जल्दीबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगा। तो क्या तारिक रहमान की भारत यात्रा शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अटक सकती है? क्या बांग्लादेश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? और अगर भारत ने हसीना को वापस भेजने से इनकार किया तो क्या दोनों देशों के रिश्ते और खराब होने वाले हैं? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों की कूटनीतिक बातचीत से मिलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, शेख हसीना का मुद्दा अब सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण का मामला नहीं रह गया है, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करने वाला बड़ा कूटनीतिक मुद्दा बन चुका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर एक बार फिर सस्पेंस गहरा गया है। भारत की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि नई दिल्ली बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन ढाका अभी इस दौरे को लेकर अंतिम फैसला नहीं कर पाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तारिक रहमान सितंबर में भारत आएंगे और इस उधेड़-बुन के पीछे की वजह क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत ने तारिक रहमान को 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया है। बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है,
लेकिन भारत ने विशेष अतिथि के तौर पर तारिक रहमान को आमंत्रित किया है। भारत की तरफ से बांग्लादेश में नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने भी कहा है कि नई दिल्ली बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के भारत दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रही है और उम्मीद है कि यह यात्रा जल्द होगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि यात्रा का समय और फैसला प्रधानमंत्री तारिक रहमान के अधिकार क्षेत्र में है, यानी दिल्ली की तरफ से दरवाजा खोला जा चुका है, लेकिन अब गेंद ढाका के पाले में है। दरअसल दोनों देशों के रिश्ते पिछले कुछ समय से बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हुए छात्र आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता से बाहर हो गई थी और भारत आ गई थी। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनाव बना रहा। अब बांग्लादेश की नई सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश की एक विशेष ट्रिब्यूनल ने हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही है। यही मुद्दा भारत बांग्लादेश संबंधों में सबसे संवेदनशील विषय बना हुआ है। नई दिल्ली का कहना है कि हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़े अनुरोध की जांच भारत के लागू कानूनों और स्थापित कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। अब उधर हाल ही में दिल्ली में शेख हसीना की मीडिया से बातचीत ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया। बांग्लादेश ने इस कार्यक्रम पर नाराजगी जताई और कहा कि इससे वहां की भावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया था कि उस कार्यक्रम में भारत की कोई भूमिका नहीं थी और वो वहां बांग्लादेश सरकार के बारे में कही गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इसके बावजूद दोनों देश रिश्तों को पूरी तरह पटरी से उतरने नहीं देना चाहते। अब बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भी माना कि दोनों देशों के बीच कुछ इरिटेशन यानी कि मतभेद हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत की नीतियों की समीक्षा कर रही है और उचित समय पर फैसला लिया जाएगा। यही भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी का बयान भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों संप्रभु देश हैं। दोनों सिर्फ सीमा साझा नहीं करते बल्कि एक साझा भविष्य और सपना भी साझा करते हैं। उनका जोर इस बात पर था कि मतभेद किसी भी रिश्ते का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका समाधान बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। अब अगर तारिक रहमान भारत आते हैं तो ये उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। ऐसे में ये दौरा सिर्फ ब्रिक्स सम्मेलन तक सीमित नहीं रह सकता। दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा, पानी, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की संभावना होगी। सबसे बड़ा सवाल शेख हसीना के प्रत्यर्पण का भी रहेगा। क्या इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कोई रास्ता निकल सकता है? क्या तारिक रहमान और भारतीय नेतृत्व के बीच सीधी बातचीत रिश्तों में जमी बर्फ को पिघला सकती है? फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। भारत ने निमंत्रण दिया है, दिल्ली स्वागत के लिए तैयार है और भारतीय उच्चायुक्त जल्द यात्रा की उम्मीद जता चुके हैं, लेकिन ढाका अभी अंतिम फैसला करने की प्रक्रिया में है। इसलिए अब निगाहें तारिक रहमान के अगले कदम पर है। अगर वो सितंबर में दिल्ली पहुंचते हैं तो ये सिर्फ एक ब्रिक्स यात्रा नहीं बल्कि भारत बांग्लादेश रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर शेख हसीना का नाम केंद्र में आ गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री दिसंबर में ढाका लौटेंगी या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि क्या उनके लौटने से बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। चुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल, आवामी लीग से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों और अदालतों से मिल रही कानूनी राहत के बीच हसीना की वापसी का ऐलान कई बड़े संकेत दे रहा है। 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और वो भारत आ गईं। इसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम व्यवस्था बनी और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हुए, कई भूमिगत हो गए और कुछ देश छोड़कर चले गए। लेकिन करीब 2 साल बाद तस्वीर पूरी तरह शांत नजर नहीं आ रही है। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए, आवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली और बीएनपी के तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनी। चुनाव के बाद ये माना गया कि आवामी लीग की सक्रिय राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कई जिलों से पार्टी संगठन के दोबारा सक्रिय होने की खबरें सामने आने लगीं।
रिपोर्टों के मुताबिक जमालपुर, खुलना, राजशाही, पाबना, राजबाड़ी, जैसौर और कॉक्स बाजार समेत कई जिलों में आवामी लीग से जुड़े लोगों ने बंद पड़े पार्टी कार्यालयों को दोबारा खोलने की कोशिश की। कुछ जगहों पर पार्टी के झंडे लगाए गए और शेख मुजीबुर रहमान तथा शेख हसीना की तस्वीरें भी दिखाई दी। हालांकि सरकार ने साफ किया कि इन कार्यालयों को खोलने के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई थी। यहीं से पहला बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ स्थानीय कार्यकर्ताओं की पहल है या आवामी लीग जमीन पर अपना संगठन फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है? सरकार का रुख फिलहाल सख्त है। आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध का मुद्दा अभी भी कायम है और सरकार ने पार्टी को आधिकारिक राजनीतिक गतिविधियां करने की अनुमति नहीं दी है। इसलिए कुछ पार्टी कार्यालयों का खुलना प्रतिबंध हटने का संकेत नहीं माना जा सकता। इसी बीच कुछ आवामी लीग से जुड़े नेताओं को अदालतों से जमानत भी मिली है। मई 2026 में पूर्व पुलिस अधिकारी तनवीर सलीम इमोन को जुलाई आंदोलन से जुड़े हत्या के मामले में जमानत मिली। जुलाई में पूर्व सांसद चली आज़ाद को भी हत्या के मामले में जमानत मिली। हालांकि इन जमानतों को सरकार की ओर से आवामी लीग के प्रति नरमी का सीधा संकेत मानना जल्दबाजी होगी। ये अदालतों के आदेश हैं और इनसे पार्टी पर लगा राजनीतिक प्रतिबंध अपने आप समाप्त नहीं होता। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है शेख हसीना की संभावित वापसी। जुलाई में रॉयटर्स से बातचीत में हसीना ने कहा था कि वो दिसंबर 2026 के आसपास अपने सीनियर आवामी लीग नेताओं के साथ भारत से बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वापसी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 5 अगस्त को दिल्ली में एक कार्यक्रम में ऑडियो संदेश के जरिए भी उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा दोहराई और आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। लेकिन ढाका का रुख इसके बिल्कुल उलट है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हसीना के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है और अगर वो देश लौटती हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यानी हसीना की वापसी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सीधे तौर पर कानूनी और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बन चुकी है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने 2024 के आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना इस फैसले और आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के आंदोलन और उसके बाद हुई हिंसा में करीब 1400 लोगों की जान गई थी। ऐसे में अगर शेख हसीना वास्तव में दिसंबर में बांग्लादेश लौटती हैं तो ये सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री की घर वापसी नहीं होगी। ये नई सरकार, न्यायपालिका, आवामी लीग के समर्थकों और भारत बांग्लादेश संबंधों सभी के लिए बड़ी परीक्षा होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में आवामी लीग की राजनीतिक जमीन फिर तैयार हो रही है या ये सिर्फ बिखरे हुए स्थानीय प्रयास हैं? और अगर हसीना वापस आती हैं तो क्या वो जेल जाएंगी, अदालत का सामना करेंगी या उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति को फिर से पूरी तरह बदल देगी? आने वाले महीनों में इन सवालों के जवाब ही दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.